एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं। जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा। सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। पूज्य श्री सूरदास जी के शब्दों में मानो नीलांबर दास जी की ही प्रार्थना हृदय से प्रकट हो रही। कह रहे हैं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। मुझे पता नहीं था, मैं मोह निद्रा में ऐसा सो रहा था कि नाना प्रकार के स्वप्न देखकर राजी हो रहा था। संत सत्संग मिला तो मुझे पता चला ये तो जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। ये मकान, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये पद प्रतिष्ठा, ये केवल चंद मिनट की चांदनी है। जब यमदूत आएंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, नरक ले जाएंगे, तब कोई कौन साथ देगा। साथ में जाने वाला तो कुछ नहीं है। सत्संग में भगवान के चरणों का आश्रय सुना तो कह रहे, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। कृपा तो हो चुकी है। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, कहां से विवेक आया। जब सत्संग मिलता है तब विवेक जागृत होता है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिला मानो भगवान आवाहन कर रहे हैं आपको अपने आनंद समुद्र में डुबोने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सच्ची मानिए, सत्संग ये केवल भगवत कृपा से मिलता है। पहली कृपा तो सत्संग हुई, अब विवेक जागृत हुआ, तब सब होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो मोह में जो ये सब अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लगने लगा, काटने को दौड़ने लगा। सबका प्यार, सबकी वस्तुएं, सब वैभव सम्मान, सब झूठा, सच्ची झूठा, फसाओ। प्रार्थना हृदय से निकली, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, नाहिन मेरे और को बल, चरण कमल बिन ठाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मेरे में कोई बल नहीं है, कोई साधन बल, तपस्या बल, योग बल, ज्ञान बल, कोई बल नहीं। बस हृदय से मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। वैसे तो अगर हम अपने मुख से अपना परिचय दें तो हों असौच, अकृत, अपराधी, सन्मुख होत लजाऊं। तुम कृपालु करुणा निधि के सो, सुना है अधम उदाहरण नाऊं। कृपा अब कीजिए
बलि जाऊं, किसी योग्य नहीं हूं, अपराधी हूं। अकृत, अशौच, सदैव मन और शरीर दोनों अपवित्र रहा है। यद्यपि किसी लायक नहीं हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती कि कहां मैं नीच अधम और कहां आप परम पावन पुण्य श्लोक प्रभु। पर सुना हमने सत्संग में कि आप बड़े कृपालु हो, करुणा निधान हो। तो हे कृष्ण, हे अधम उदाहरण, आपकी महिमा सुनकर हिम्मत पड़ रही कि अब आपके चरणों की तरफ मैं बढ़ूं। क्योंकि विचार करके देखा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाल सके, मेरी रक्षा कर सके। काके द्वार जाए हुई ठाढ़ों, देखत काहि सुहाऊं। असरन सरन नाम तिहारो, हों कामी कुटिल निभाऊं। प्रभु, किसके द्वार जाके खड़ा हूं? जितने देवता हैं ये सब बनिया की दुकान की तरह हैं। तुम्हारे पास जितने पुण्य साधन है उतना ही फल मिलेगा। मेरे पास तो कोई बल है नहीं, तो कोई मुझे तो स्वीकार करेगा नहीं, ठुकरा देगा। नाथ, सुना है आपका नाम सत्संग में, असरन सरन है, जिसका कोई नहीं होता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं बहुत कामी हूं, कुटिल हूं, पर एक ही ठौर है, आप मेरा निर्वाह कर सकते हैं। कलुषी अरु मन मलिन बहुत, मैं बहुत कलुष हूं, बहुत मलिन मन हूं, पर बिना स्वार्थ के आज तक कोई काम किया नहीं। तो आपसे भी सौदा करके ही शरण में होऊंगा। सेत में तो न बिकाऊं, तो आपसे भी सौदा है हमारा। सेत मेत में शरण नहीं हो जाऊंगा आपकी। यद्यपि मैं ऐसा बता दिया पूरी। देखो भक्तों का हृदय कैसा होता है। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो सूर पतित पावन पद अम्बुज, सो क्यों परिहरि जाऊं। कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। सेत मेत में नहीं बिकाऊंगा, आपके चरण का मोल लूंगा। सदैव आपके चरण हमारे हृदय में रहे, मेरा मन आपके चरणों के आश्रित रहे। ये दे दो, अब मैं आपका ही हो गया, बिक गया। ये मूल्य आपको देना पड़ेगा। आप अपने चरणों का आश्रय और अपना चिंतन। हमारी तुम्हारी होड़ पड़ी है, ना जाने करिहो अब कहा तुम नागर नवल हरी, मोहि प्रभु तुम सो होड़ परे।